अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट था, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन फार्मेसी। यानी कि हम इसमें जो भी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं उसका हम एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस लाजमी पढ़ते हैं कि उसका हमारी डेली लाइफ में या हमें उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, हमने डिस्कस स्टार्ट की थी इवेपोरेटर्स की। तो इवेपोरेटर्स में हमने कुछ मेथड्स देखे थे। एक स्मॉल स्केल मेथड था और एक था लार्ज स्केल मेथड। आज जो हमारे पास है वो है लार्ज स्केल मेथड। इसमें ना सबसे पहली चीज जो है वो है इवेपोरेटिंग पैन्स। एक इवेपोरेटिंग पैन्स होते हैं और एक इवेपोरेटिंग स्टिल्स होते हैं। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इवेपोरेटिंग पैन्स। ठीक है, इवेपोरेटिंग पैन्स क्या है? सबसे पहले एक तो ये है कि इसको हमने यूज बड़े बड़े आप ये कह लें तवे टाइप या प्लेट टाइप होते हैं, बड़े बड़े पैन्स की तरह। ठीक है, इसका बेसिकली क्या है, एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर यूज हो रहा है। इसके अलावा हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग वाटर एज अ मेंस्ट्रुम आर इवेपोरेटेड। ठीक है, एक तो इसमें हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट को यूज करना है वाटर के तौर पर एज अ मेंस्ट्रुम इन एन ओपन पैन। अच्छा, और जब उसको ओपन पैन में हम रखेंगे और हीट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इवेपोरेटिंग पैन्स। ठीक हो गया। इसकी शेप बता रहा है हेमिस्फेरिकल है, स्वेलो पैन्स हैं। और ये बने हुए किससे होते हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया मेड अप ऑफ कॉपर, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। ये तीन चार चीजें। और इसके अराउंड जो है वो स्टेम जैकेट होगी। इसको जरा बुक से भी देख लेते हैं। ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग स्केल लिक्विड एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग एज अ मेंस्ट्रुम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर हम इसको क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो हमारे पास एज अ मेंस्ट्रुम के तौर पर यूज हो रहा है। ठीक है, आर इवेपोरेटिंग इन अ ओपन पैन कॉल्ड इवेपोरेटिंग पैन्स। और वो बड़े से पैन्स के अंदर यूज हो रहा है तो उसको हम इवेपोरेटिंग पैन्स कह रहे हैं। दे कंसिस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल or swallow pans made up of copper, stainless steel, aluminium, enameled iron and other metals surrounded by a stem jacket। और उसके बाद उसने उसकी सारी चीजें बता दी हैं कि ये हेमिस्फेरिकल होता है, swallow pans होते हैं, कॉपर का बना होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, ये एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, और ये इनेमल्ड आयरन, ये सारे से कवर्ड हो जाता है। क्या होता है? सराउंडेड बाय अ स्टीम जैकेट। और ये सारी किस चीज से कवर्ड होती है? स्टीम जैकेट से। द पेन्स में बी फिक्स्ड और मेड टू टिल्ट टू रिमूव द प्रोडक्ट। अब पेन्स जो है वो स्टिल भी रखे जा सकते हैं और टिल्ट मतलब मूव भी किए जा सकते हैं। जहां पर आपने अगर अपना प्रोडक्ट रिमूव करना होगा तो आप उसको निकालेंगे और अपना प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे। अब इसके कुछ हमने देखे ना, यही हमारा प्रोसेस चैप्टर का नाम है ना, एप्लीकेशंस। तो इसमें कुछ हमारे पास एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं कि भाई इसके क्या एडवांटेजेस है हमें। सबसे पहला एडवांटेज है दे आर सिंपल। एक तो सबसे पहली चीज है वो सिंपल है, इजी है और चीपेस्ट टू कंस्ट्रक्ट, और बहुत सस्ते हैं बनाने के लिए। इजी टू यूज, इजी टू क्लीन, और इनको सफाई करना भी ज्यादा आसान है। एक तो इस्तेमाल करना आसान हो गया और सफाई करना आसान हो गया। स्टीरिंग ऑफ इवेपोरेटिंग लिक्विड कैन बी डन इजीली। अब इसमें जितने भी हमने लिक्विड को स्टीर वगैरह करें, क्योंकि पैन का साइज होता है बड़ा, जैसे हमारे पास घर में पैन वगैरह होते हैं, स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं जिसपे हम अंडा वगैरह बनाते हैं, या इस तरह के जितने भी पैन हम यूज कर रहे होते हैं घर में। तो ये क्या होता है, इसी तरह इसमें ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया बड़ा है तो आपको इसको लिक्विड को स्टीर करना भी इसमें इजी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसके डिसएडवांटेज। अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, अगर फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। द होल ऑफ लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम। एक तो ये है कि अब बड़ा पैन है, अब आपने उसके नीचे जब भी उसको हीट पास किया तो वो क्या है कि पूरा का पूरा ही गर्म हो जाएगा विच में लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट। क्या हो रहा है, जब एक आपने पैन रखा है, पैन को नीचे से हीट दिए, हीट देने से क्या हो रहा है कि उसके दरमियान जब हीट ज्यादा जाएगी तो पूरा लिक्विड हीट हो रहा है, तो उसमें जो हमारा एपीआई हो सकता है या हमारा जो नेचुरल सोर्स है कंपोनेंट है उसके भी निकलने का खतरा या डिकम्पोजिशन होने के चांसेस ज्यादा है। ऑन इवेपोरेटिंग सरफेस स्कम इज रैपिडली फ्रॉम विच डिक्रीज इवेपोरेशन। अच्छा, इसके अलावा जो स्कम है वो इवेपोरेशन कॉज करेगा। सॉलिड में डिपॉजिट एट द बॉटम विच मेक द स्टिरर नेसेसरी। और सॉलिड्स वगैरह जो होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें उसको मिक्स करना या जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। द पेन कैन आल्सो बी यूज फॉर इवेपोरेटिंग एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और पेन को हम किस लिए यूज करें? थर्मोस्टेबल लिक्विड के तौर पर यूज करें क्योंकि हीट स्टेबल है। They cannot be used for evaporating extract containing organic solvent like alcohol। क्योंकि वो इसका सरफेस इतना ज्यादा है इसलिए हम उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि जितने भी हमारे पास अल्कोहल वगैरह है हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पैन में सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से अल्कोहल जो है हमारा वो इवेपोरेट कर सकते हैं। इस वजह से ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसको इसमें अल्कोहल वगैरह या ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो हम
इवेपोरेशन के तौर पर या इवेपोरेट के तौर पर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास था क्लास लार्ज स्केल मेथड में इवेपोरेटिंग पेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इवेपोरेटिंग स्टिल्स है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।